नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देश और दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अगर हम भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में एक दिन में कई मामले सामने आ रहे हैं और आपको जानकर हैरानी होगी, इस साल यानी कि जब से 2021 शुरू हुआ है, एक दिन में भारत में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। 28,000 मामले सामने आए हैं। इन सब के अलावा आपको बता दें, कई राज्यों पर अब पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी बैठक की थी। अब हिंट कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा ऐलान किया जा सकता है। और इन सब के बीच में नोएडा में धारा 144 लग गई है। इस बात का ऐलान कर दिया गया है 30 मार्च तक नोएडा में धारा 144 लागू रहेगी। धारा 144 का मतलब आप समझते हैं कि एक साथ आप झुंड में कहीं नहीं जा सकते हैं। 4-5 लोग इकट्ठा होकर एक साथ कहीं भी खड़े नहीं हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, धारा 144 लगाने का मकसद यही है कि भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। बता दें आपको, कोरोना के मामलों की अगर बात करें तो कुछ धीमी गति देखी गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब वैक्सीन आ गई है तो कोरोना पर लगाम लग सकेगी। जो लोग इससे संक्रमित हैं उनको वैक्सीन लग जाएगी, जो लोग इससे बचे हुए हैं उनको भी वैक्सीन लगाकर आगे के लिए सेफ कर दिया जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो लगभग हर एक फील्ड से सेलिब्रिटीज हों, हर आम खास इसकी चपेट में आया है। और इसे यकीन मानिए, ये बहुत हैरान परेशान कर देने वाली बात है, क्योंकि अगर इस तरीके से कोरोना बढ़ता है तो आने वाले वक्त में परेशानी का सबब बन सकता है। कई जगह पर तो नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और कहीं कहीं से लॉकडाउन होने की खबरें सामने आ रही हैं। लगाया नहीं गया है, लेकिन इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि अगर इस तरह की स्थिति रहती है तो फिर आने वाले वक्त में लॉकडाउन का भी ऐलान किया जा सकता है। और आप समझ सकते हैं कि फिर भारत की अर्थव्यवस्था कहां जाएगी अगर इस बार लॉकडाउन लगता है। आपका और हमारा अगर ऑफिस बंद होता है, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, पिछले साल भी हमने यही देखा था, सारे संस्थान बंद कर दिए गए थे, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था, लेकिन इसका असर लोगों पर पड़ा था। इन सब के बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु, ये वो 6 राज्य हैं जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 84% मामले इन 6 राज्यों से ही सामने आए हैं। इनमें अकेले 61.8% मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं। तो ये अपने आप में चिंता का सबब है। बता दें आपको, जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक केरल में एक दिन में 1970, पंजाब में 1463, कर्नाटक में 1135, गुजरात में 954 और तमिलनाडु में 867 नए मामले सामने आए हैं। 15 दिनों में देश के इन 6 राज्यों के 70 जिलों में कोरोना मामलों में 150% का इजाफा हुआ है। तो जाहिर तौर पर अब हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप बाहर निकल रही हैं तो फिर उन्हीं गाइडलाइंस का पालन कीजिए, मास्क लगाकर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और जितनी भी एहतियात आप बरत सकते हैं वो जरूर बरतिए। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, क्या है आपकी राय, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।